नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव में होता है तो क्या फल देता है। तो शुरुआत करते हैं। और मैंने जैसे हमेशा कहा है कि जो हमेशा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंचांग है और ये पंचांग आ गया है 2023 के एंड तक। और इसमें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कुछ ख़राब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं कोरोना और उसके लिए। और मैं जल्दी अगले चैत्र में, अभी तो 5 महीने बाकी हैं, लेकिन अगले साल राजा और मंत्री रहेंगे। मंगल बहुत ख़राब है, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट पंचांग है जो कि मैं हमेशा 40 साल से मैंने एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया है। और ये ब्रांड न्यू एडिशन है जो अगले साल अप्रैल 15, 2021 से शुरू होगा, चैत्र 2078। तो इसमें पढ़ने के बाद मैंने देखा कि बहुत परेशानी वाली बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही रिवोल्ट वाला समय रहेगा। मैं बहुत ही कुछ इसमें डिस्कस करूँगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, अगर प्रथम भाव में शनि है तो वह व्यक्ति राजा की तरह रहता है, लेकिन वो मेष राशि में नीच का हो जाता है। ऐसे लोग काफ़ी बीमारी रहते हैं। अगर नीच की राशि में स्टेबल है तो राजा की तरह है, और केंद्र में वक्री हो गया तो ऐसे लोगों को बुरे कर्मों की सजा ही मिलती है हमेशा। जिन जातकों के जन्म काल में शनि वक्री होता है वो भाग्यदेही होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत लेट अपने समय काल में चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो खैर जो भी चीज़ है, दूसरे भाव में शनि का होना मतलब ये होता है कि जिन जातकों के दूसरे भाव में शनि होते हैं, ऐसे जातक धन के मामले में धनी होते हैं, लेकिन उनको कर्जा खूब दिलाता है अगर उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठ जाए। ऐसे लोग लोहा, धातु या मल्टीपल ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। मगर अशुभ वक्री शनि होने के बाद शनि जातक कई बार निर्धन करा जाता है, उनका पूरे बिजनेस पर झाड़ू मार देते हैं। और उनके कई बिजनेस होते हैं, लेकिन उनमें से फिर राहु या शनि के साथ केतु बैठ जाए तो सारी चीज़ें बंद करवा के फिर उन्हें, ऐसे जातक हमेशा झूठ बोलने वाले होते हैं और बड़े मतलबी होते हैं। तीसरे भाव में शनि हो तो, अगर कुंडली में तीसरे भाव में शनि है तो जातक बुद्धिमान और उदार होता है, लेकिन तीसरे भाव का शनि भाई बहनों के लिए कमिटेड रहता है, लेकिन खूब मेहनत करवाता है। 18 घंटे काम करोगे तो 1 घंटे का पैसा मिलेगा, इस तरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है शारीरिक रूप से आलस्य भी बनाता है। नीच प्रवृत्ति के या वक्री के शनि हो तीसरे घर में, ऐसे जातकों की स्थिति कठोर परिश्रम, बहुत मेहनत मांगती है और करनी पड़ती है। चौथे भाव में शनि का होना रोगी बनाता है, माँ को कष्ट देता है। चंद्रमा का घर है तो शनि चंद्र की युति बनती है। बचपन में अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र की युति है तो समझ लीजिए कि आपका जो यंग एज का जो बचपन है बहुत खूब कष्ट वाला और बीमारी में गुजरेगा। ऐसे लोग कई बार अपना मकान तक नहीं बना पाते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाते हैं। 5वें भाव में शनि का होना यानी सूर्य के घर में पिता पुत्र के बीच में खूब कलेश होता है। और ऐसे जातक लोग ज्ञान और बुद्धि की कमी होती है। ऐसे लोग हमेशा एरोगेंट होते हैं और ज़िद में अपनी काम करवाना मानते, वो अपनी गलतियां नहीं मानते, भगवान में विश्वास नहीं रखते। पंचम भाव में शनि हो तो आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक होता है और मित्रों से द्रोह करता है। पेट पीड़ा से परेशान, घूमने वाला, आलसी और चतुर होता है। अपना मतलब निकल गया तो तू कौन मैं कौन। छठे भाव में शनि रोग के घर में होता है, लंबी बीमारियां देगा जो कभी डायग्नोस नहीं होगी। जिन जातकों की कुंडली में छठे भाव में शनि होता है वो काम में रुचि रखने वाले, सुंदर, आकर्षक होते हैं। ऐसे लड़ने में भी खूब आगे होते हैं, साथ ही अधिक खाने वाले होते हैं, क्योंकि खाने का, बुध की राशि है तो बुध खाने का कारक है। ऐसे लोग स्वभाव से कुटिल होते हैं, शत्रु पर जीत पाने की कला जानते हैं। सप्तम भाव में शनि उच्च का तो होता है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए सबसे खराब होता है। डिले कराता है, शादी आपकी 32 या 36 साल से पहले होगी नहीं। पैसे की कमी होगी। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में सप्तम भाव में शनि होता है
उनका हस्बैंड सिर्फ उन्हें एक शोपीस की तरह ही यूज़ करता है और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और कई बार ऐसे लोगों का तलाक भी होता है, 3-3 विवाह होते हैं और वो सारे टूट जाते हैं। 8वें भाव में शनि लंबी आयु देता है, लेकिन ओल्ड एज में इतनी बीमारियां देता है कि वो सारा कुछ लंबी आयु का वसूल लेता है। पीड़ित होते हैं कई ऐसे जातक, बड़े ज्योतिष दार्शनिक, और ऐसे धन की कमी भी शनि देता है। बीमारियों में वो पैसा खर्च होता है। 9वें भाव में यानी शनि के घर, गुरु के घर में शनि, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में 9वें भाव में शनि होता है वो कई बार अधर्म, नास्तिक और भगवान को नहीं मानते। उनके संतान नहीं होते, वो गरीब होते हैं। और 9वां स्थान बकरी शनि पूर्वजों से प्राप्त धन को उड़ाता है और वो कंगाल की स्थिति में चला जाता है। 10वें भाव में कर्म भाव में शनि व्यक्ति धनी, धार्मिक, राज्य मंत्री और अच्छा पद होता है, काफ़ी मेहनत करने वाला होता है। ऐसे लोग अच्छे वकील भी होते हैं, फिर बड़े नेता भी बनते हैं। और शनि प्रवृत्ति के अनुसार जातक बैरिस्टर, मुखिया या किसी कोर्ट का जज भी बनता है। 11वें भाव में शनि अपने उच्च की राशि में होता है। ऐसे व्यक्ति में बड़े भाई से तालमेल की कमी रहना, लंबी आयु, धनी, कल्पनाशील, निरोग, सभी सुख प्राप्त करने वाला। लेकिन ऐसे लोग अधिकारियों में काम निकलवाने में माहिर होते हैं। 12वें भाव में यानी गुरु के घर में शनि नीच का हो जाता है। जिन जातकों के 12वें भाव में शनि हुए, ऐसे जातकों को मन अशांत रहता है, वो किसी भी काम में संतुष्टि नहीं मिल सकती। ऐसे जातक कई बार कुटिल मन से दुखी होकर दूसरों को परेशान करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी शनि वक्री होता है, 3, 6, 8, 12, तो कहने का मकसद है कि काफ़ी परेशानी देता है। देखिए, शनि का प्लेसमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसके नक्षत्र में और किसकी राशि में है, नक्षत्र, सब लॉर्ड। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठे घर में शनि उच्च का हो गया ऐसा नहीं होता है। शनि राहु की युति बन गई 6 और 12 में, तो लंबी बीमारियां देगा जो कभी ठीक नहीं होगी और आपको रोड पे ले आएगा। भले आप कितने भी होशियार हो, लेकिन बीमारियों में आपका जमा पूंजी सारा खर्च हो जाएगा। 3रे भाव में शनि बहुत काम करवाता है, इतना कि कभी कभी आपसे 20-20 घंटे काम कराता है और तब जाके वो फल देता है। छोटे भाई बहनों के लिए भी आप करते हैं, लेकिन गर्दन कटा देंगे तो बोलेगा एहसान किया। तो ये होता है कि शनि की दृष्टि 3री जहाँ भी पड़ती है वहाँ डिपेंड करता है कि वो किस भाव पे पड़ती है, और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। तो ये चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कि उस दृष्टि में कौन सा घर आता है, कौन से ग्रह आते हैं, तो पीड़ा तो देती है। और शनि तो वैसे भी जस्टिस, घर, रोग और आपके 6.5 में आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा करने वाला प्लैनेट होता है। तो ये था शनि का सब भाव में क्या फल मिलता है आपकी कुंडली के हिसाब से। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हो कमेंट में नीचे लिखिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि पंचांग देख लिया है, तो मैं बहुत जल्दी उस पंचांग से आपको 2.25 साल पहले का बहुत प्रिसाइजली अपडेट का वीडियो देने वाला हूँ। नमस्कार।